हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम कंटिन्यूअस लूप सिस्टम में किडे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस सिस्टम का यूज़ करके हम फायर प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इनका ऑपरेशन क्या होता है, इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, इनका वर्किंग कैसे होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किडे कंटिन्यूअस लूप सिस्टम के बारे में कि आखिर ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सपोज करिए कि आपके पास एक ट्यूब है, ठीक। वो ट्यूब इनकोनल का बना हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक इनकोनल का बना हुआ है, ठीक। उसके अंदर हमने दो कंडक्टर वायर्स लगा रखी हैं, और उसके बाद जो कुछ भी जगह उस ट्यूब के अंदर बचता है उसको मैंने एक थर्मिस्टर मटेरियल से भर दिया है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये तो हमने बात कर ली उसके कंस्ट्रक्शन की कि ये बनता कैसे है, ठीक। अब इसके अंदर जो दो वायर हमने लगा के रखे ना, ये पूरे के पूरे ट्यूब में होते हैं। ऐसा नहीं छोटा सा होता है, ये पूरा जितना लंबा आपका ट्यूब उतने लंबे ये दोनों वायर्स। और ध्यान रखने वाली बात ये कि ये जो दोनों वायर्स हमने अंदर लगा के रखे हैं ये दोनों के दोनों कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। कंडक्टर कहने का क्या मतलब कि ये अपने अंदर ईजिली करंट को पास करा सकते हैं, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जो पहला वायर होता है, ठीक, कोई भी एक आप मान लीजिए, उसमें से एक वायर को हम कनेक्ट करते हैं इस इनकोनल के ट्यूब से, ठीक। मतलब थर्मिस्टर कोर के बाद ये जो मटेरियल आपके लगा रखा है उसके बाद हमने ट्यूब में तो इसको भर के रखा है, तो उसी ट्यूब में एक वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। और दूसरा कनेक्ट होता है फायर डिटेक्शन कंट्रोल यूनिट के। अब भाई दिमाग में आता है ये क्या चीज़ है, तो याद रखिए ये फायर डिटेक्शन कंट्रोल यूनिट ही होता है जो यहाँ से सिग्नल जाने के बाद ये प्रोसेस करता है कि क्या ओवरहीट कंडीशन है, अगर है तो हमें वार्निंग देनी है कि नहीं देनी, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस फायर डिटेक्शन सिस्टम का ये जो ब्रेन है, ठीक, ये फायर कंट्रोल यूनिट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इस ट्यूब में, यानी जो हमने ट्यूब ले रखा था उसमें दो वायर्स लगाए थे और उसके अलावा जितनी भी जगह थी वहाँ मैंने कहा कि थर्मिस्टर मटेरियल हमने भर के रखा है। थर्मिस्टर मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली वेरी करता है। कहने का मतलब ये कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस घटता है और अगर टेम्परेचर घट जाए तो इस रेजिस्टेंस का मटेरियल बढ़ता है, ठीक। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ठीक, इस थर्मिस्टर मटेरियल का क्या हुआ, रेजिस्टेंस घट गया। और मैंने पहले भी आपको बताया जो फायर डिटेक्शन कंट्रोल यूनिट है वो क्या है, इसका ब्रेन है। तो वो क्या करता है, इसी रेजिस्टेंस को मॉनिटर करता रहता है, ठीक। वो देखता रहता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। अब अगर रेजिस्टेंस एक सेट पॉइंट से, जो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है उसमें प्री डिटरमाइंड है पहले से, ठीक, उससे नीचे का रेजिस्टेंस चला गया, ठीक, तो क्या करेगा ये जो हमारा यूनिट है फायर डिटेक्शन यूनिट, ये एक ओवर हीट का इंडिकेशन हमारे कॉकपिट में भेज देगा, ठीक। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया इस पॉइंट से, प्री डिटरमाइंड लेवल से, तो फायर की वार्निंग चली जाएगी, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑपरेशन की कि आखिर किडे सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, कैसे कैसे इसका प्रिंसिपल वर्क करता है, कैसे कैसे इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक। लेकिन अब कोई भी वार्निंग जब हमारे पायलट के पास आ जाती है, यानी कॉकपिट में आ जाती है, तो अब उसका एक्शन आता है कि भाई वो क्या नेसेसरी स्टेप्स लेता है, ठीक। तो वो तो अपने हिसाब से लेगा कि अगर ओवरहीट की वार्निंग आई है तो उस हिसाब से स्टेप्स लेगा, फायर की वार्निंग आई है तो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स को जो हमारे होते हैं उनको रिलीज करेगा, ठीक। तो जैसे ही एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को रिलीज करेगा तो इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो घटना चालू होगा, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर घटना चालू होगा, तो मैंने बताया थर्मिस्टर मटेरियल का क्या होता है, टेम्परेचर इनवर्सली वेरी करता है, तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक। और ये कौन मॉनिटर कर रहा था, हमारा फायर कंट्रोल डिटेक्शन यूनिट, तो इसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, ठीक। वो जैसे ही देखेगा कि हमारा रेजिस्टेंस वो जो सेट पॉइंट था उससे ऊपर आ गया है, तुरंत के तुरंत सारा का सारा वार्निंग हमारे कॉकपिट से डिसअपीयर हो जाएगा, चला जाएगा। और पायलट को ये बात पता चल जाएगी कि हमारा सिस्टम, जो भी सिस्टम में जहां पर भी फायर की डिटेक्शन आई थी, वहां पर वार्निंग आई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना किडे कंटिन्यूअस लूप सिस्टम खत्म कर लिया है पूरी तरीके से। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए इस टॉपिक से, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्यूब किस मटेरियल का बना होता है, तो याद रखिएगा इनकोनल का बना होता है। कोर मटेरियल क्या होता है, वो थर्मिस्टर मटेरियल होता है। इसके साथ कितने वायर यूज़ किए जाते हैं, तो दो वायर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पूरे के पूरे ट्यूब के लेंथ के साथ रहते हैं, मतलब जितना बड़ा ट्यूब उतने बड़े वायर्स। दोनों के दोनों वायर, एक वायर हमारा ट्यूब से कनेक्टेड होता है और दूसरा फायर डिटेक्शन कंट्रोल यूनिट का, जिसका काम क्या होता है, सिग्नल को प्रोसेस करना।
इसके साथ साथ हमारा जो थर्मिस्टर मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस इन्वर्सली वेरी करता है। और जैसे ही हमारा ये सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही नॉर्मल हुआ इसका रेजिस्टेंस भी नॉर्मल हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गया तो हमारा जो सिस्टम है वो दोबारा से दूसरी फायर को डिटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक। और सारे वार्निंग हमारे कॉकपिट से डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे DGCA क्वेश्चंस, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।